मोदी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है नेशनल लेवल के ऊपर मोदी सरकार मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं कर रही। और बजट में क्या होता है, बजट में मीडियम क्लास मरता है, ना करोड़पति मरता है ना गरीब मरता है। गरीब पे कुछ है ही नहीं, छोटे से छोटे खोमचे वाले तक रो रहे हैं महंगाई की वजह से। हर आदमी के पास पैसा है ही नहीं, और जिन पे है उन पे बेशुमार है। आदमी 4-5 लाख रुपए सारी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं कर पाता है। एक एक शादी में हिंदुस्तान में 4,000 से लेके 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और हिंदुस्तान की गरीबी इसी बात से ले लो कि मोदी सरकार 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज फ्री में बांट रही है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो हिंदुस्तान कितना गरीब है। चांदनी चौक की जो चांदनी चौक है वो अपनी गलियों के लिए मशहूर है। पराठे वाली गली, या जिस समय जहाँ पर हम हैं ये घंटे वाली गली के नाम से मशहूर है। हमारे साथ बहुत पुराने यहाँ पर विक्रेता हैं, यहाँ के आबो हवा से चांदनी चौक से वाकिफ़ हैं। इनसे हम बात करेंगे और ज़रा बजट के बारे में, ख़ास तौर से घंटे वाली गली क्यों मशहूर है, किस नाम से इसकी गली का नाम घंटे वाली पड़ा है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। अशोक जी, ये इसको घंटे वाली गली क्यों कहते हैं? यहाँ इसके बाहर, बिल्कुल बाहर गली घंटे वाली के बाहर हलवाई की दुकान थी। घंटे वाला हलवाई, जो कि मशहूर हलवाई रहा है अपने टाइम का, उसकी विदेशों तक मिठाई जाती थी। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, इनमें तो जाती थी। उसकी फॉरेन कंट्री के अंदर उसका सोहन हलवा सबसे ज़्यादा मशहूर था। उस वजह से इस गली का नाम गली घंटे वाली पड़ा। अच्छा, अब वो दुकान नहीं है? नहीं है, वो 225 साल तक चली दुकान। उसके बाद उनके पोते परपोतों ने उनको बेच दी। फिर वो आगे वो नहीं चलाई? हाँ, उन्होंने नहीं चलाई। सर, हम लोग यहाँ पर बजट के बारे में बात करने आए हैं। बजट के बारे में लोगों से राय मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल का पहला बजट 23 तारीख को आने वाला है। सर, क्या लगता है, क्या उम्मीद होनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की इस बजट से? लोग तो ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से महंगाई कम हो, लेकिन आसार कोई नज़र आते नहीं हैं। मोदी सरकार इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है नेशनल लेवल के ऊपर मोदी सरकार मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं कर रही है। मेरी बाहर विदेशों में तो बड़ी इज्जत है, लेकिन मेरा घर का आदमी तो भूखा मर रहा है। तो मैं उस विदेशी इज्जत को लेके चाटूंगा क्या, जब मेरे घर में रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो। और बजट में क्या होता है, बजट में मीडियम क्लास मरता है, ना करोड़पति मरता है ना गरीब मरता है। गरीब पे कुछ है ही नहीं, वो कह देता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। करोड़पति कहता है 1 रुपये की आइटम 100 रुपये की मिल रही है ना मुझे, वो ले लेगा। लेकिन जो मीडियम वर्ग है उसकी हर चीज़ जो है पहुँच से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो अपनी इज्जत के मारे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है। जब वो करता है तो वो परेशान रहता है। हमारा छोटा सा कारोबार है, इसके अंदर हम शाम तक कितना कमा लेंगे? दुकान का किराया देना है, बच्ची पानी का खर्चा है, लड़कों का खर्चा है, कहाँ तक कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे? और कितना, अब चूँकि महंगाई कारण मुझे लग रहा है लोग भी मार्केट में कम ही निकल रहे हैं। तो पैसा नहीं होगा तो लोग बाग नेचुरली बात है निकलेंगे कम। ये तो हमारे तो कपड़े की दुकान है जैसे बच्चों के गारमेंट्स की, लेकिन खाने पीने वाले तक बेचारे रो रहे हैं। क्यों? अगर मेरी जेब में 10-20 रुपये फालतू पड़े हैं तो मैं गोलगप्पे भी खाने खड़ा हो जाऊँगा, कुछ और आइटम खाने खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन जब मेरी जेब में 10-20 रुपये भी नहीं होंगे तो मैं क्या खाऊँगा? छोटे से छोटे खोमचे वाले तक रो रहे हैं महंगाई की वजह से। हर आदमी के पास पैसा है ही नहीं, और जिन पे है उन पे बेशुमार है। अभी आपने वो शादी देख ली, 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया। आदमी 4-5 लाख रुपए सारी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं कर पाता है। एक एक शादी में हिंदुस्तान में 4,000 से लेके 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कौन कहेगा कि हिंदुस्तान गरीब है? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे महंगी शादी। कोई भी नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान गरीब है। और हिंदुस्तान की गरीबी इसी बात से ले लो कि मोदी सरकार 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज फ्री में बांट रही है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो हिंदुस्तान कितना गरीब है कि लोगों के पास यहाँ रोटी खाने को नहीं है, जो सरकार दे रही है उनको फ्री में खाने के लिए। देखिए, ये एक आम आदमी और एक आम विक्रेता क्या सोचता है, चूँकि बजट से सभी को उम्मीदें हैं। अब सर, आपकी दुकान कब, कितने दिन की, कितनी पुरानी है यहाँ पे? ये हमारी दुकान को हो गए करीब करीब 60 ईयर्स। 60 साल? 60 साल पुरानी है फर्म ये? 60 साल पुरानी फर्म। अच्छा सर, तो आपने बहुत यहाँ चांदनी चौक पे पहले बहुत खचाखच हम भीड़ देखते थे, यहाँ पैदल चलना मुश्किल होता था, लेकिन
अभी ये मौसम की वजह से है, क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भीड़ जो है बिल्कुल कम हुई है। के दोनों ही कारण हैं। एक तो गर्मी भी बेतहाशा पड़ रही है, दूसरों पे सरप्लस नहीं है खर्चने के लिए। दूसरी बात, लोगों पर पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए, तो वो निकल के करेंगे क्या बाजार में। वैसे भी अब तो चांदनी चौक जो है मेन टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग बाग यहाँ घूमने ज़्यादा आते हैं, खरीदारी करने कम आते हैं। ये भी मैंने देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लोग बाग कहते हैं चलो यार घूमिए बाजार में, 150 रुपये का बच्चों के साथ कुछ खा पी करके आ जाएंगे। पिकनिक की पिकनिक हो गई, घुमाई की घुमाई हो गई। तो खरीदार कम आते हैं, घूमने वाले ज़्यादा आते हैं अब चांदनी चौक में। हाँ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग रिक्शा करते हैं, भैया पूरी मार्केट घुमा दो बस, और वहीं कहीं खड़े होके कुछ खा पी लिया और बस चलते बने। वापस चले गए। शॉपिंग के नज़रिए से जो चांदनी चौक था, ना वो ख़त्म हो गया। उतना व्यापार अब रहा ही नहीं यहाँ पे। कोई टाइम होता था जब दूर दूर का व्यापारी आता था माल खरीदने के लिए। आज भी होलसेल की बहुत मार्केटें हैं चांदनी चौक में। हमारी गली तो खैर होलसेल की नहीं है। अब ये बराबर वाला कटरा है, इसका नाम कटरा शहनशाही है, ये भी होलसेल का ही कटरा है। आगे और बहुत सारे कटरे हैं, लेकिन अब लोग बाग जो है खरीदारी करने यहाँ नहीं आते हैं। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, ऐसे खरीदारी कर रहे हैं लोग। इसका सर कारण क्यों ऐसा चांदनी चौक का क्यों बदलता? क्योंकि 60 साल में आपने हर चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कारण समझ में आता? कारण तो क्या है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में तो, कि लोग बागों का रुझान क्यों कम हो गया, जबकि टोटल यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये भागीरथ प्लेस है। हाँ, इलेक्ट्रिक मार्केट एशिया की टॉपेस्ट मार्केट है। गांधीनगर बच्चों के गारमेंट्स की, वो भी एशिया की टॉपेस्ट मार्केट है। दिल्ली शहर में बहुत कुछ होने के बावजूद लोग बाग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं चांदनी चौक से। चांदनी चौक कंजस्टेड हो गया है, यहाँ अब उतना व्यापार नहीं रहा। है। तो देखिए, बजट पे बात करते करते एक नई चीज़ भी हम लोग ने यहाँ पर की। चांदनी चौक अब अपनी हमेशा से दुकानों के लिए, खान पान के लिए बड़ा मशहूर रहा है। पूरा इंटरनेशनल लेवल योग, अगर कोई भी दिल्ली के अंदर टूरिस्ट घूमने आता है तो वो ज़रूर चाहता है कि एक बार हम चांदनी चौक जाएं। लेकिन जो यहाँ पर बिजनेस था, जो चांदनी चौक का मेन था कि यहाँ से दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आते थे, होलसेल के लोग आते थे, अब वो आना बंद हो गए हैं। अब इसका क्या कारण है? यहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन जब तक वो शॉपिंग नहीं होगी, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। चांदनी चौक जैसी बाज़ार में अगर 60 साल पुराने दुकानदार ये बात कह रहे हैं तो इसमें ज़रूर कोई गंभीरता है, और इस पर सभी को सोचने और समझने की भी ज़रूरत है।